संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में टीएमसी नेताओं कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच लड़ाई होने का दावा किया था। अब इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। जानकारी सामने आई है कि कल्याण बनर्जी के करीबी तृणमूल सूत्रों के मुताबिक घटना की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस के एक सीनियर सांसद की वजह से हुई है, जहां पर कीर्ति आजाद संसद में संदेश नाम की एक मिठाई दुकान का आउटलेट खोलने के लिए आवेदन करना चाह रहे थे, जिसे कल्याण बनर्जी ने रोक दिया था। सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी को पता चला कि कुछ महिला सांसदों के दस्तखत के साथ एक आवेदन पत्र कीर्ति आजाद ने तैयार किया है, जिससे संदेश मिठाई का आउटलेट संसद में खोला जा सके। ये जानकारी जैसे ही कल्याण बनर्जी को मिली, कल्याण बनर्जी ने इसकी खिलाफत की। इसके बाद 4 अप्रैल को कल्याण बनर्जी ने इसकी खिलाफत की। इसके बाद 4 अप्रैल को कल्याण बनर्जी ने 7 से 8 टीएमसी सांसदों के दस्तखत के साथ मेमोरेंडम देने की योजना बनाई थी, लेकिन जब एक महिला सांसद को पता चला कि उनके दस्तखत नहीं है, तो उसी पर विवाद शुरू हो गया। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी इस महिला सांसद से बेहद खफा है। वहीं महिला सांसद भी कल्याण बनर्जी से बेहद खफा है और ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस बात की शिकायत की है। अमित मालवीय ने दावा किया, ज्ञापन लेकर जाने वाला सांसद संसद की बैठक में शामिल नहीं हुआ और सीधे चुनाव आयोग के पास चला गया। इससे एक अन्य सांसद नाराज हो गया और आयोग में आमने सामने आने पर उससे भिड़ गया। इसके बाद तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। मामला इतना आगे बढ़ा कि उनमें से एक सांसद ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। मामला तेजी से बढ़ गया और ममता बनर्जी तक पहुंच गया है, जिन्होंने कथित तौर पर दोनों सांसदों को शांत होने के लिए कहा। अमित मालवीय ने आगे दावा किया है कि झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ। ये AITC-MP 2024 व्हाट्सएप ग्रुप में भी फैल गया, जहां दोनों तरफ से पक्ष रखा गया और एक दूसरे पर कटाक्ष किए गए। इन सब के बीच ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर वो बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला कौन है। ये रहस्य दुनिया को सुलझाना है। शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के अन्य पहलुओं के संबंध में सीबीआई जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सुपर न्यूमेरी पोस्ट बनाने के फैसले की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया। दरअसल बंगाल सरकार ने दागी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त शिक्षक पदों का सृजन किया था। कलकत्ता कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करने के साथ साथ इन पोस्ट के सृजन के ममता सरकार के फैसले की भी सीबीआई जांच का आदेश दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त पदों बनाने के फैसले की सीबीआई जांच के एचसी के आदेश को खारिज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि आज का आदेश अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच करने के मामले तक सीमित है और किसी भी तरह से इस पूरे घोटाले के अन्य पहलुओं में जो सीबीआई जांच कर रही है या चार्जशीट दाखिल कर रही है, उस पर कोई असर नहीं होगा। इससे पहले शीर्ष नेताओं ने 3 अप्रैल को बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था। कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दागदार बताया था। इन कर्मचारियों का चयन 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग के एक भर्ती अभियान के माध्यम से चुना था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ती रहेंगी, चाहे जेल जाना पड़े। ममता बनर्जी ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद स्कूलों की
नौकरी गंवाने वाले लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने एक भावात्मक संदेश में कहा, अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तब भी मैं ये सुनिश्चित करने के लिए लड़ती रहूंगी कि किसी पात्र उम्मीदवार को नौकरी से वंचित नहीं रखा जाए। जब तक मैं जीवित रहूंगी, ये मेरा वादा है। मंगलवार से देश में रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं और क्या क्या कहा गया है। 8 अप्रैल से उज्ज्वला योजना के तहत 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए और गैर उज्ज्वला कनेक्शन के तहत गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपए से बढ़ाकर 853 रुपए होगी। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दर में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी भी कर दी है, लेकिन इससे इनकी खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि तेल कंपनियों ने इसका समायोजन अपनी लागत में करने का फैसला किया है। बहरहाल इस फैसले से साफ है कि अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी है, तो उसका तत्काल फायदा आम जनता को नहीं मिलेगा। जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है, तब सरकार ऐसा फैसला क्यों कर रही है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां काफी लंबे समय से लागत से कम कीमत पर रसोई गैस की बिक्री कर रही है। सरकार की नीति रही है कि लागत से कम कीमत पर आम जनता को जब रसोई गैस सिलेंडर दी जाती है तो उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2023-24 में तेल कंपनियों को 28,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, तो उसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट से किया गया था। वर्ष 2024-25 में तेल कंपनियों को इस मद में 48,000 करोड़ का घाटा संभावित है। अब जो पैसा बढ़े हुए उत्पाद शुल्क से वसूला जाएगा, उससे तेल कंपनियों को उक्त घाटे के एक हिस्से की भरपाई की जा रही है।